Hello friends, good morning to the Attitude Academy. Today we are discussing about the balance sheet, opening balance. So let's start the class. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी बैलेंस शीट अवेलेबल है. जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक बैलेंस शीट अवेलेबल है जिसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं. कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ईमेल एड्रेस क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और सारी डिटेल मतलब एड्रेस वगैरह क्या है. तो उससे रिलेटेड हमें ये वाली बैलेंस शीट दी हुई है. इसको हमें टैली में प्रिपेयर करनी है. तो कैसे करेंगे प्रिपेयर, चलिए देखते हैं. सबसे पहले इस टैली को स्टार्ट करना है. आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे. कंपनी का नाम जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है हमें. ये कंपनी का नाम है हमारा गॉड ब्लेस एसोसिएट. इसको चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं. यहाँ से इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, देन टैली में आप इसको पेस्ट कर देंगे. कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्टकट की होती है टैली में पेस्ट करने के लिए. ठीक है. उसके बाद इसका एड्रेस भी जस्ट लाइक हमने कॉपी किया नेम को, वैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे एड्रेस को भी इस तरह से. ठीक है. कंट्रोल सी, देन टैली में हम कंट्रोल ऑल्ट वी. उसके बाद इंडिया, स्टेट हमारा दिल्ली, पिन नंबर दे रखा होगा इन्होंने 112225 110025. टेलीफोन नंबर वगैरह दे रखा है, ये रहा टेलीफोन नंबर. इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है. तो सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मेंशन करनी है. क्लियर है. तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे उसके बाद टैली में जाके कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे. देन मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह से. मेल एड्रेस डाल सकते हैं लाइक दिस. ऑटो पे का फीचर्स अभी आप नो रखेंगे. करेंसी सिंबल लेटेस्ट वाला हमारा यही रहेगा. मेंटेन में अकाउंट विद इन्वेंट्री रखेंगे. यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमें 16 कह रहा है तो वो 16 ही रखना है हमें. उसके बाद आप चाहें तो सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर सकते हैं. पासवर्ड ये बोल रहा है हमें कि पासवर्ड जो आपको रखना है वो आपको रखना है यहाँ पे यस एंड देन गोल्ड, और पासवर्ड रखना है सोना, GOD गोल्ड SONE. सोनी हमने पासवर्ड रख दिया SONE. ठीक है. देन आप एक्सेप्ट करके इसको सेव करेंगे. क्लियर है. उसके बाद आप यहाँ पे जो पासवर्ड आपने दिया था वो डालेंगे और जो यूज़र नेम दिया था. क्लियर. तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस डालना. उसके बाद हम डिस्प्ले में जाके बैलेंस शीट को चेक करेंगे, या बैलेंस शीट में जाने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बनानी शुरू करते हैं. अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है आपको. अकाउंटिंग इन्फो पे जाने के बाद आपको लेजर्स पे जाना है. लेजर्स में क्रिएट में आपको देखना है पहला लेजर्स कौन सा बनाना है आपको. यहाँ पे पहला लेजर्स है आपका विपिन कैपिटल के नाम से. ये कौन सा है, विपिन कैपिटल. तो ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको वहाँ पे लिख भी सकते हैं जैसा आपकी इच्छा. ठीक है. अंडर में कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस जो है इसका, ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे 10 लाख रुपीस. क्लियर है. ये डेबिट क्रेडिट अपने आप आएगा, आपको इसमें ऐड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. सेव करेंगे. उसके बाद दूसरा लेजर्स हमारा बनाना है हमें बिनेश कैपिटल का. तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी. अंडर में कैपिटल अकाउंट ही रहेगा. ये हमारा 5 लाख रुपए था तो यहाँ पे 5 लाख रुपए मेंशन कर देंगे. क्लियर है. उसके बाद सिक्योरिटी लोन एक ग्रुप हेड दे रखा है, उसमें हमें दे रखा है लोन टेकन फ्रॉम द HDFC बैंक. तो इसको भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी. अंडर में आएगा, अंडर किसके आएगा, ये जो ऊपर वाला हेड दे रखा है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के अंडर में आएगा ये. तो यहाँ से सिक्योर्ड लोन ले लेंगे हम. कितने रुपए का अमाउंट दे रखा है, 3 लाख रुपए का. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में इसके हम
3 लाख रुपए मेंशन कर देंगे। क्लियर है? सेव। उसके बाद अगला ले रखा है इसने लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक 4,50,000 रुपए का। ठीक है, ये भी सिक्योर्ड लोन ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे 4,50,000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद सेव करेंगे। अगला है हमारा अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है इसने लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा। ठीक है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अनसिक्योर्ड लोन है तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे। कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी नज़र नहीं आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे हम करंट लायबिलिटी में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे ओल्ड सी से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से अंडर में करंट लायबिलिटी के। ठीक है, देन आप इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। कितना था? 10,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद आउटस्टैंडिंग हमारा रेंट था, इसको भी मेंशन कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंडर में। कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का। यहाँ पे हम 20,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है कुछ हमें, प्रोविडेंट फंड दे रखा है, तो प्रोविडेंट फंड में मेंशन करेंगे इसे हम। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल ऑल्ट V। प्रोविडेंट फंड करंट लायबिलिटी में दे रखा है तो करंट लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका 50,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपये मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमें, प्लांट वर्ल्ड के नाम से दे रखा है और कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से दे रखा है। 35,000 रुपये की डील है इससे, तो यहाँ पे ये सैलरी क्रेडिटर्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। कितने की डील थी आप इसकी? 35,000 रुपये की। यहाँ पे 35,000 रुपये मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे आपको डालने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो ये अभी हमारी स्क्रीन आई थी बिल वाइज डिटेल की, इसको आपको फिल करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड, इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कंप्यूटर वर्ल्ड हमने कॉपी किया, कंट्रोल C। 25,000 रुपये का है, तो यहाँ पे हमने 25,000 रुपये मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 25,000 रुपये। क्लियर है? सेव कर देंगे इसे हम। उसके बाद बचता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो लेजर क्रिएट हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, अल्टर, प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर्स पे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस दो लेजर्स हमारे एक नई कंपनी में हमेशा क्रिएट रहते हैं। तो जितना भी यहाँ अमाउंट है हमारा 1 लाख रुपए का, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। देन सेव। उसके बाद वापस आ जाएंगे क्रिएट पे। उसके बाद अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की सारी लाइबिलिटीज़ बना चुके हैं, अब हम राइट हैंड साइड की सारी असेट और असेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले मशीनरी दे रखा है, तो मशीनरी ले लेंगे कंट्रोल C करके। मशीनरी क्या होता है हमारा? फिक्स असेट। ठीक है, कितने रुपए की दे रखी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर ले लेंगे, फिक्स असेट ही रहेगा कंप्यूटर भी। 1 लाख रुपए का दे रखा है, तो 1 लाख रुपया ले लेंगे यहाँ पे, सेव करेंगे। उसके बाद हमारा दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 40,000 रुपये का, इसको ले लेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखी है शेयर्स ऑफ तारा में, देन कॉपी कर लेंगे इसे हम, 2,50,000 रुपये की है। इन्वेस्टमेंट में डालेंगे इसे हम यहाँ से 2,50,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट एकदम करेक्ट डालना है आपको, क्योंकि अमाउंट गलत डालेंगे तो फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, डेफिशिएंसी आएगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, शेयर फॉर ICICI बैंक ले रखे हमने,
कॉपी 1,50,000 रुपये के, ये भी इन्वेस्टमेंट है हमारी 1,50,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ रिलायंस ले रखे हैं, इनको भी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 5 लाख रुपए के, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद करंट असेट है, कैश इन हैंड अभी हम बाद में डालेंगे क्योंकि कैश का लेजर हमारा बना हुआ है। ICICI बैंक का ले लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ICICI बैंक अंडर में बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 लाख रुपए, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सैंडी डेटर्स, जीत ट्रेडर्स दे रखा है 2,50,000 रुपये, तो जीत ट्रेडर्स अंडर में सैंडी डेटर्स 2,50,000 रुपये, ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद दे रखा है हमें राही ट्रेडर्स, इसको भी ले लेंगे 3 लाख रुपए, यहाँ पे 3 लाख रुपए मेंशन कर देंगे इसके नाम के, ठीक है। 3 लाख रुपए मेंशन करने के बाद अब हमारा बचता है कैश इन हैंड 5 लाख रुपए, ठीक है। तो एस्केप करेंगे, अल्टर पे जाएंगे, कैश इन हैंड में जाएंगे, 5 लाख रुपए डालना था हमें, तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए मेंशन कर देंगे। देखिए दोनों साइड का अमाउंट अपने आप इक्वल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, अगर आप एकदम एक्यूरेट डालते हैं। तो सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं, सारे ओपनिंग बैलेंस हमने पुट कर दिए। उसके बाद आप एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद आपको जाना है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में आपको जाना है बैलेंस शीट्स पे। बैलेंस शीट पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी होगी। Alt F1 प्रेस करेंगे तो पूरी डिटेल आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे अभी आपने बैलेंस शीट देखी थी। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये दिख रही है आपको बैलेंस शीट, ये यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। जो भी ओपनिंग बैलेंस था हमने यहाँ पे डाल चुके हैं, ठीक है। अगर ये शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है तो आप Alt S प्रेस करेंगे। Alt S प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी शेड्यूल 6 में, ठीक है। तो इसे आप शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं टैली के अंदर। तो ये था हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड क्लास। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।